पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये लोग इतना उद्वेलित हो गए। अब रही बात कि हमने क्या किया। देखिए केंद्र सरकार के अधिकार में जो चीजें हैं हमने करके दिखाया है। मेरठ का एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, द्वारिका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनवाया, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर हमने बनवाया। नहीं, मैं नहीं मानता। आपने देखा भारत मंडपम वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है दिल्ली में। अच्छा हमको सिखा रिया। ये बताइए यशोभूमि द्वारका में ये हमने बनवाया है। जो हमारे क्षेत्र में था वो हमने पूरी तरह करके दिखाया है। मगर इन्होंने जो क्या किया, दिल्ली खांसने लगी है, केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है। ये अंतर आया है उस जमाने से। Not bad, not bad. Now you. ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। देखिए बार बार किसी की क्रॉनिक डायबिटीज का मजाक उड़ाना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आप लोगों को भी इसमें तालियां बजा के इनका सहयोग नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्योंकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स गिनाए तो थोड़े से मैं बता दूं। इन्होंने प्रगति टनल बनवाया था 777 करोड़ का, क्योंकि दिल्ली में आधी सरकार इनकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए, फोटो खिंचाया, वो प्रगति टनल पहली बारिश में ढह गया, अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर कर गया। इनका विभाग कह रहा है 800 करोड़ लगेंगे, दोबारा नया बनाना पड़ेगा। ये गड़बड़ है बाबा। इन्होंने रेनोवेट करवाई टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की छत को। लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी आए, फटाफट फोटो खिंचाई, पहली बारिश हुई, छत गिर गई, लोगों की डेथ हो गई। ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है। तीसरा, ये द्वारका एक्सप्रेस वे बता रहे थे अभी, वहां सोने की सड़क बनाई। जो सड़क 250 करोड़ में 550 करोड़ में पूरी बन जानी चाहिए थी, उसमें 7500 करोड़ लगाया। ऐसे महाकरप्ट चोर लोग हैं ये। इनकी करप्शन जानलेवा है। भाजपा खतरनाक है देश के लिए, राक्षसों के वंशज है ये। इनसे दूर रहना है। ये मतलब ये अच्छा वैसे बताइए, सुनिए, अद्भुत है चुनाव। मारीच का उदाहरण किसने दिया था और मारीच क्या था, आगे आप खुद समझ पाते हैं। इनके लिए तो कहना चाहूंगा, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप सब समझ को बुरा मत बोलो, मिर्ची लगती है भाजपा को। सुप्रिया जी देखिए, ये लड़ाई बड़ी है, लेकिन इस बार अगर ये कई एनालिस्ट मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा करती भी है तो उसका फायदा बीजेपी ले जाएगी या आम आदमी पार्टी ले जाएगी। तो ऐसे में मतलब बहुत ज्यादा सीट्स में तब्दील नहीं होगा अगर आपको वोट भी मिलता है तो। मैं यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को या बाहर राक्षस का वंशज तो नहीं कहूंगी। हम सब अपने माँ बाप के वंशज हैं। कहा जाता है हम लोग ऋषि मुनियों के वंशज हैं। लेकिन दो बातें जरूर कहूंगी। यमुना की बात कर लेते हैं। एक को माँ गंगा ने बुलाया था और एक को माँ यमुना ने बुलाया था। तो माँ गंगा आचमन लायक नहीं रही है। इतना पैसा खर्चा हो गया, 10 साल हो गए और 11 साल हो गए माँ यमुना में फेना बनता है। बेचारे लोग जो जाते हैं छठ के टाइम पर, उनको लगता है साबुन है, बेचारे बाल धोने लगते हैं। 7000 करोड़ खर्चा हो गए और पेनल्टी 50 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने इन पर नहीं उन पर भी लगाई। एक साथ केंद्र सरकार और आप पर पेनल्टी तो लगी 50 करोड़ की। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? 1000 करोड़ का आप दिखाइए क्या खर्चा हुआ। पेनल्टी लगी तो झूठ मत बोलिए। योगी जी कह रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, केजरीवाल जी में डुबकी लगा रहे हैं। मुझे पता है कि कांग्रेस अच्छा खबर है, जल्दी से सुना दीजिए। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है, आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है।